Good morning students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 8, Land of Hot Sands. In this chapter we will learn about Saudi Arabia, the land of hot sands, location and climate, vegetation and wildlife, economy and life of the people, important cities. The first step, name some of the things which are very common in a desert. हमको कुछ नाम बताने हैं चीज़ों के जो डेज़र्ट में कॉमन हैं, तो वो कुछ नाम बताने हैं। जैसे कि आप बता सकते हो सैंड है, सैंड ड्यून्स हैं, और क्या क्या डेज़र्ट में कॉमन होती हैं, डेट पाम हो गया, ये सब चीज़ों के नाम बताएं। अब चैप्टर में देखते हैं। डेजर्ट्स are areas that receive very little or no rainfall. There are two types of deserts, hot and cold deserts. In this chapter we will study about Saudi Arabia, a country located in the hot desert. Deserts क्या आते हैं, एक बहुत ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे या तो रेनफॉल होती ही नहीं है या तो बहुत कम रेनफॉल होती है। दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। और इस चैप्टर में हम सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक हॉट डेज़र्ट है। ऐसे कंट्री है कि जो कि हॉट डेज़र्ट में आता है। अब सऊदी अरेबिया जो है एशिया में 5th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, मतलब 5वें स्थान पर है। बड़ी पे इसका नाम आता है लार्जेस्ट, और जो ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कंट्री है। लोकेशन, सऊदी अरेबिया इज़ सिचुएटेड इन द अरेबियन डेजर्ट। ये अरेबियन डेजर्ट में स्थित है। Arabian desert occupies about 9/10 of Arabian Peninsula. Saudi Arabia lies between the Red Sea on the west and the Persian Gulf on the east. सऊदी अरेबिया जो है अरेबियन डेजर्ट में है। अरेबियन डेजर्ट पूरा अरेबियन पेनिनसुला का 9/10 हिस्सा उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है। मतलब सऊदी अरेबिया लाइज बिटवीन द रेड सी एंड वेस्ट में रेड सी और ईस्ट में पर्सियन गल्फ के बीच में स्थित है। इट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड यमन। ये इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड यमन के किनारे किनारे होकर के जाती है। मतलब ये इनके नेबर कंट्रीज़ हैं। लैंड, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ रॉकी प्लेट्यू कवर्ड विद सैंड। क्योंकि बहुत मतलब जितनी भी सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, वो रॉकी प्लेट्यू से सैंड से कवर्ड है। डेजर्ट जो है, नॉर्दर्न पार्ट में जो डेजर्ट है वो अल नफीद कहलाता है, और सदर्न पार्ट में रब अल खली। माउंटेन्स एंड प्लेन्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड में माउंटेन्स प्लेन्स हैं, और ये यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, और यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं है इस कंट्री में। क्लाइमेट क्या है, सऊदी अरेबिया इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड के सबसे जगहों में से एक है। इट्स क्लाइमेट रिमेन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। इसका यहाँ का क्लाइमेट जो है एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई बना रहता है। समर में क्या होते हैं, डेज़ बहुत गर्म होते हैं और नाइट्स कूल होती हैं। लेकिन विंटर में क्या हो जाता है, डेज़ वार्म हो जाते हैं और नाइट्स बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। सऊदी अरेबिया हार्डली रिसीव्स एनी रेनफॉल। बहुत ही मतलब मुश्किल से कोई वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। वाइड गलीज कॉल्ड वादीज गेट फिल्ड अप विद वाटर ड्यूरिंग द ओकेजनल डाउनपोर। और जो गलीज़ हैं वो वादी कहलाती हैं। ये क्या हो जाती है, जब ओकेजनल पानी बरसता है तो वो पानी जो है उन्हीं गलीज़ में, वादीज़ में भर जाता है। स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स वहाँ पे चलते रहते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो जो सैंड है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उड़ते इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये जो हवाएं, वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती हैं। तो जिससे वहाँ पे एक जो है हिल के टाइप का बन जाता है, जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। वेजिटेशन,
वेजिटेशन क्या है? द ड्राई क्लाइमेट एंड लिटिल रेनफॉल मेक्स द सॉइल ऑफ सऊदी अरेबिया इनफर्टाइल। ड्राई क्लाइमेट के कारण और जो पानी कम बरसता है इसके कारण वहाँ का सऊदी अरेबिया की जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है। देयरफॉर वेजिटेशन इज स्कैंटी हेयर, इसलिए वेजिटेशन बहुत कम है यहाँ पर। कैक्टस, डेट पाम, अकासियास और टमारिस्क्स आर द मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं। सम फ्रूट्स ट्रीज़, जो कुछ फ्रूट ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे उगाए जाते हैं वादीज़ में। एट सम प्लेसेस, जो कुछ जगहों पर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वहाँ पे सरफेस पे ऊपर आ जाता है, ऐसे प्लेस को हम ओएसिस बोलते हैं। द लैंड नियर एन ओएसिस इज फर्टाइल, जो ओएसिस के आसपास का जो एरिया है वो फर्टाइल होता है क्योंकि वहाँ पे पानी पाया जाता है उस जगह पर, इसलिए अधिकतर खेती भी जो है ओएसिस के आसपास ही होती है। हैंस इस तरह से क्रॉप्स जो हैं वीट, बार्ले, रागी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, कैमल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ द डेजर्ट। कैमल इस डेजर्ट का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल है, जानवर है। दे आर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। डेजर्ट में सबसे ज़्यादा ही ट्रांसपोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है। द फीट ऑफ कैमल्स आर लॉन्ग एंड पैडेड। फीट, जो कैमल्स के फीट हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, पैडेड होते हैं, विच मेक इट ईजी फॉर देम टू वॉक ऑन सैंड, जिससे वो सैंड में आसानी से ईजी से चल लेते हैं। अ कैमल कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। और कैमल जो है बिना खाना के, पानी के कई दिनों तक चल लेता है, यात्रा कर लेता है। सेवरल स्पीसीज ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, बहुत सारे ऐसे जो स्पीसीज़ हैं वो पॉइजनस, जहरीले स्नेक्स हैं। मैनी टाइप्स के लिजार्ड्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। वूल्स, हाइनास जो है माउंटेनियस हाईलैंड पे पाए जाते हैं, जबकि जैकॉल्स हैं, अरेबियन हॉर्सेस हैं जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक वल्चर्स, बर्ड्स जैसे कि वल्चर्स, हॉक्स, फैल्कॉन्स, ईगल्स, ये सब जो हैं यहाँ डेजर्ट में पाए जाते हैं। इकोनॉमी में सऊदी अरेबिया हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम। सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पर। एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज़ मेड सऊदी अरेबिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये पेट्रोलियम के कारण सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है और रिचेस्ट कंट्रीज़ में शामिल हो गया है वर्ल्ड के। पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड बाय द सऊदी अरेबियंस। सऊदी अरेबियंस के द्वारा पेट्रोलियम को वहाँ पर लिक्विड गोल्ड के भी नाम से बुलाया जाता है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन ओर और अदर मिनरल्स फाउंड हेयर। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और आयरन और दूसरे तरीके के जो मिनरल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। The main industries of Saudi Arabia are petrochemical, petroleum, refineries, iron and steel, fertilizer and cement। और जो दूसरी तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया में, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये फर्टिलाइजर, सीमेंट है, ये यहाँ पर लगी हुई हैं इंडस्ट्रीज़। लाइफ ऑफ द पीपल, अब यहाँ का लाइफ जो है थोड़ा बहुत पहले से बहुत चेंज हुआ है, जो कि भी इसमें बताया गया है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल के डिस्कवरी से पहले, ऑयल मीन्स जो पेट्रोलियम है, द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया लेड ए नोमैडिक लाइफ। सऊदी अरेबिया के जो लोग थे नोमैडिक लाइफ जीते थे। इवन टुडे वन कैन फाइंड नोमैड्स रीडिंग देयर शीप्स एंड गोट्स। अब जो कोई भी जो पालते थे, उन लोग जानवर पालते थे, शीप और गोट्स वगैरह उन लोग पालते थे, और नोमैड्स जो पालते थे, दे वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रीन पास्चर फॉर देयर कैटल। और वो घूमते रहते थे अपने कैटल के पास्चर के लिए, ग्रीन पास्चर मतलब उनके चारे के लिए, पानी के लिए प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स कॉल्ड कारवांस, और वो एक ग्रुप में ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, और ओएसिस के किनारे ही अपना कैंप लगाते थे, टेंट लगा लेते थे। वन सच ट्राइब इज़ बेडुइन्स, ऐसे ट्राइब को हम बेडुइन्स बोलते हैं। हाउएवर नाउ मोस्ट ऑफ द बेडुइन्स आर अडॉप्टिंग द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, और अब जितने भी बेडुइन्स हैं, अधिकतर बेडुइन्स ने मॉडर्न लाइफ स्टाइल अपना ली है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या हो गई? इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में रियाद इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। रियाद जो है
वहाँ की राजधानी है और सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी सिटी है। इट इज़ ए मॉडर्न एंड वेल प्लान्ड सिटी विद स्काईस्क्रैपर, पार्क्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। और यह मॉडर्न सिटी वेल प्लान्ड है, किसके साथ? स्काईस्क्रैपर। स्काईस्क्रैपर मीन्स होता है गगनचुंबी इमारतें। पार्क्स हैं, मार्केट्स, हॉस्पिटल और स्कूल्स हैं। जेदा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। जेदा भी जो है एक दूसरी इम्पॉर्टेंट सिटी है सऊदी अरेबिया की, जहाँ पर बिग सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट भी है। मक्का एंड मदीना आर द हॉली प्लेसेस फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स का जो हॉली प्लेसेस है, पवित्र स्थान है, मक्का एंड मदीना है। मिलियन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज प्लेसेस ऑन एन एनुअल पिलग्रिमेज कॉल्ड हज। और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो होते हैं वर्ल्ड के संसार से, इसमें साल में एक बार ज़रूर यहाँ पर आते हैं हज करने के लिए इस पवित्र प्लेस पर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 8 लैंड ऑफ हॉट सैंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।